गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज अपन कक्षा 12 के लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 है आवर्तबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन, इन एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। एंजियोस्पर्मी प्लांट्स, एंजियोस्पर्मी जो पादप हैं, एंजियोस्पर्मी प्लांट्स के बारे में अपन ने क्लास 11 के अंदर अध्ययन किया था। एंजियोस्पर्मी शब्द इसका अर्थ होता है एंजियो जोड़ स्पर्मी। एंजियो का अर्थ होता है आवरण और स्पर्मी का मतलब होता है बीज। अर्थात ऐसे पादप जिनके बीज एक आवरण के द्वारा बंद रहते हैं, ऐसे पादपों को अपन एंजियोस्पर्मी प्लांट्स कहते हैं। एंजियोस्पर्मी पादप हैं, उनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अर्थात मुख्य पादप शरीर बीजाणुविहीन होता है। मुख्य पादप शरीर बीजाणुविहीन होता है, जो दीर्घजीवी स्वयंपोषी स्वतंत्र जीवी द्विगुणित होता है। जबकि दूसरा अगुणित, दूसरा युग्मकोद्भिद होता है, जो अल्पजीवी मुख्य पीढ़ी पर आश्रित, मुख्य पीढ़ी यानी बीजाणुविहीन पीढ़ी पर आश्रित, बीजाणुविहीन पीढ़ी पर आश्रित होता है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इसे अपन पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। आवर्तबीजी पादप हैं, उनके अंदर जनन, आवर्तबीजी पादपों में जनन। सबसे पहले जनन देखते हैं। जनन क्या? जीवों द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, उसे अपन जनन कहते हैं। जीवों द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। ये क्रिया प्रत्येक जीव के अंदर पाई जाती है। प्रत्येक जीव अपने जीवन काल के दौरान
कुछ निश्चित अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और इन अवस्थाओं में से जनन भी एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर जनन है, ये मुख्यतया दो विधियों के द्वारा होता है। दो विधियां हैं, उनके द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। सबसे पहले अपन देखते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन जीवों में होने वाला इस प्रकार का जनन जिसमें एकल व्यक्ति के द्वारा ही, एकल व्यक्ति अर्थात नर और मादा दोनों में से एक के द्वारा ही, नर व मादा दोनों में से एक के द्वारा ही नए जीव का निर्माण कर दिया जाता है। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो संततियां होती हैं आकार आकृति, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियां आकार आकृति और आनुवांशिक दृष्टि से हूबहू अपने मातृ पादप के समान ही होते हैं। इसे अपन क्लोन कहते हैं, क्लोन। क्लोन देखते हो आप। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियां आकार आकृति व आनुवांशिक दृष्टि से हूबहू अपने मातृ पादप के समान होती हैं, जिसे क्लोन कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जिसे क्लोन के नाम से जाना जाता है। एक बार दोबारा देखिए, अलैंगिक जनन जीवों में होने वाला इस प्रकार का जनन जिसमें एकल व्यक्ति के द्वारा ही नए जीव का निर्माण कर दिया जाता है, अर्थात नर और मादा दोनों में से एक ही पादप के द्वारा जब नए पादप का निर्माण कर दिया जाता है तो इसे अपन अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन का एक दूसरा नाम भी है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। अलैंगिक जनन है, उसके उत्पन्न जो संततियां होती हैं ये आकार आकृति व आनुवांशिक दृष्टि से हूबहू अपने मातृ पादप के समान ही होती हैं, जिसे अपन क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां या अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन है पादपों के अंदर, यानी आवर्तबीजी पादपों के अंदर ये दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। नंबर 1
प्राकृतिक, और दूसरा आता है कृत्रिम। दोस्तों एक चीज देखिए, प्रवर्ध, प्रवर्ध क्या है? प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल अलैंगिक जनन के अंदर काम में आने वाला पादप का जो भाग या अंग है उसे अपन प्रवर्ध के नाम से जानते हैं। यानी अलैंगिक जनन के अंदर काम आने वाला पादप भाग प्रवर्ध कहलाता है। प्रवर्ध कहलाता है। अब देखते हैं अपन प्राकृतिक अलैंगिक जनन। प्राकृतिक अलैंगिक जनन प्राकृतिक अलैंगिक जनन है, इसके अंतर्गत मानव का कोई योगदान नहीं होता, ये अपने आप प्रकृति के अंदर होता रहता है। प्राकृतिक अलैंगिक जनन को विस्तार पूर्वक देखते हैं। प्राकृतिक अलैंगिक जनन, प्राकृतिक अलैंगिक जनन। देखो प्राकृतिक अलैंगिक जनन है, ये प्रकृति के अंदर अपने आप ही होता रहता है। ये है 3 विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1 स्तंभ कर्तन, नंबर 2 मूल कर्तन, नंबर 3 परण, और नंबर 4 है त्रयपत्र कलिकाओं के द्वारा। त्रयपत्र कलिकाओं द्वारा। सबसे पहले देखते हैं अपन स्तंभ कर्तन। तने द्वारा कायिक जनन। देखिए कुछ पादपों के तने ऐसे होते हैं जिनसे नवीन कलिकाएं निकलती रहती हैं, और ये पादप है भूमि की, ये तने भूमि में गिरकर नए पादप का निर्माण करते हैं। जैसे रूपांतरित तने, जैसे आलू, लहसुन, अरबी, अदरक, दूब घास, पुदीना आदि, ये सभी तने के रूपांतरण हैं। इनके द्वारा नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है मूल द्वारा। मूल के छोटे छोटे टुकड़े भूमि में
ऊर्ध्व स्थिति के अंदर लगा दिए जाते हैं, जिससे आसानी से उनसे निकलने वाली प्रवाह है ऊपर की तरफ वृद्धि कर सके। इसके कुछ उदाहरण हैं चमेली, शीशम, नीम आदि। मूल के छोटे छोटे टुकड़े भूमि में ऊर्ध्व स्थिति में लगा दिए जाते हैं, जिससे पर्यावरण निर्माण हो सके। उदाहरण है इसके नीम, चमेली, शीशम, शकरकंद आदि, ये इसके उदाहरण। तीसरा देखते हैं अपन परण द्वारा। परण द्वारा कुछ पादपों की पत्तियों के किनारे या पर्णवृंत से कुछ कलिकाएं निकलती हैं, जिनके द्वारा नया पादप बनाया जा सकता है। यानी जैसे पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा की पत्तियां ये कलिकाएं नीचे गिरकर नए पादप का निर्माण कर देती है। दूसरा है बोगनविलिया। बिगोनिया, बिगोनिया, बिगोनिया पादप के अंदर पर्णवृंत टीक्यूल से नई कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं नए पादप का निर्माण कर देती हैं। इस तरह से नए पादप का निर्माण पत्तियों के द्वारा हो जाता है। चौथा आता है जननांगों द्वारा या प्रयपत्र कलिकाओं के द्वारा नए पादप का निर्माण। जननांगों या प्रयपत्र कलिकाओं द्वारा नए पादप बनेंगे। कुछ पादपों में पुष्पीय कलिका के स्थान पर कुछ अन्य कलिकाएं निकल आती हैं, जो भूमि में गिरने के बाद में नई कलिकाओं का निर्माण करती है और मुख्य पादप का निर्माण कर देती है। इसके उदाहरण हैं रामबास, रतालू आदि। रामबास, रतालू आदि।
ये था दोस्तों अपना प्राकृतिक अलैंगिक जनन। अब अपन देखते हैं दूसरा आता है कृत्रिम अलैंगिक जनन। कृत्रिम अलैंगिक जनन। कृत्रिम अलैंगिक जनन। कृत्रिम अलैंगिक जनन है ये मनुष्य के द्वारा व्यापारिक महत्व के जो पादप हैं उनके लिए किया जाता है। इन व्यापारिक महत्व के पादपों के लिए कृत्रिम अलैंगिक जनन की जो क्रिया है ये मानव के द्वारा करवाई जाती है। कृत्रिम अलैंगिक जनन है ये मुख्यतया 3 विधियों के द्वारा होता है। पहला है कर्तन, दाब लगाना और रोपण। पहला कर्तन, दूसरा है दाब लगाना और तीसरा है रोपण। 3 विधियां, इनके बारे में अपन कल